दोस्तों मैं शिवम कुमार अपने YouTube चैनल एसवी कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज दोस्तों हम पढ़ेंगे हिंदी में आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो जीवनी आती है 3 नंबर में या 4 नंबर में, महादेवी वर्मा जी को। और इन्हें दोस्तों महादेवी वर्मा जी को आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। तो आइए दोस्तों हम पढ़ते हैं महादेवी वर्मा जी के बारे में और देखते हैं क्या क्या इसमें है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे इनका जन्म। महादेवी वर्मा जी का जो जन्म है 1907 ईस्वी को हुआ था, और वो भी कहाँ हुआ था? फर्रुखाबाद में हुआ था। कब हुआ था? होली के दिन हुआ था। तो इनका जो जन्म है 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद में होली के दिन को हुआ था। और इनकी जो मृत्यु है 1987 ईस्वी को इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी जो माता जी का नाम है मैंने लिख नहीं रखा है, लेकिन इनकी जो माता जी का नाम है वो होता है श्रीमती हेमरानी वर्मा जी, इनकी माता जी का नाम है। और पिताजी का नाम होता है श्रीमान गोविंद सहाय वर्मा जी। तो आपको दोस्तों ये मैंने बताया कि महादेवी वर्मा जी को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। इनका जो जन्म है 1907 ईस्वी को हुआ था। जन्म स्थान क्या है? फर्रुखाबाद। कब हुआ था? होली के दिन। ठीक है ना। अब दोस्तों मृत्यु देखते हैं तो इनकी मृत्यु 1987 ईस्वी को हुई थी। इनकी माता जी का नाम श्रीमती हेमरानी वर्मा था और इनके पिताजी का नाम गोविंद सहाय वर्मा था। तो दोस्तों ये तो हो गया इनका। अब दोस्तों इसमें क्वेश्चन आइए तो आपकी जीवनी होगी। इनका जो विवाह है वो अल्प आयु में ही हो गया था। 9 वर्ष की उम्र में इनका जो विवाह है वो स्वरूप नारायण वर्मा जी के साथ इनका विवाह हो गया था। स्वरूप नारायण वर्मा है ना, तो इनका विवाह हो गया था। तो आइए दोस्तों इनकी हम कुछ रचनाओं को पढ़ते हैं जो मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। तो आप लोग वीडियो को समझने के लिए लास्ट तक जरूर देखिएगा। आइए हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि महादेवी वर्मा जी की रचनाएं को हम समझते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो अभी मैंने बताया कि आपने क्लास 9th में इनकी रचना पढ़ रखी है, कहानी पढ़ रखा होगा गिल्लू। गिल्लू में गिलहरी होती, तो वहीं से हम शुरू करते हैं। तो अब यहां हो जाएगा गिल्लू। तो ये दोस्तों हो जाएगा गिल्लू। अब गिल्लू में क्या होता है? गिल्लू में एक गिलहरी होती है, उसी से कहानी हम शुरू करते हैं। तो ये होगी गिल्लू। गिल्लू को महादेवी वर्मा जी बहुत प्रेम करती थी, तो ये हो जाएगा गिल्लू। अब उससे प्रेम करती थी और मैंने जैसा कि बताया कि जब महादेवी वर्मा जी हैं इनकी अल्प आयु में ही विवाह हो गया, तो ये अपने गिल्लू को छोड़ करके वहां चली गई थी ससुराल में। तो वहां पर जब जाती हैं तो उसकी याद बहुत आती है गिल्लू की, है ना दोस्तों। तो अब यहां जब जाती हैं उसकी याद आती है। तो जब याद आती है तो याद आने के बाद में दोस्तों हो जाएगा, जब इनकी याद आती है तो इनके जो माइंड है इनके मस्तिष्क में उसके चित्र जो है वो चलने लगते हैं। और चित्र कब के? बीते हुए। तो बीते हुए को दोस्तों हम बोलते हैं अतीत। तो यहां से हो जाएगा अतीत के, और क्या चलने लगते हैं? चित्र चलने लगते हैं, तो हो जाएगा चित्र। और चलने को बोलते हैं दोस्तों चल। तो ये हो जाएगा अतीत के चलचित्र। अब दोस्तों जब अतीत के चलचित्र उनके मस्तिष्क में चलने लगते हैं तो ये हो जाएगा अतीत के चलचित्र। उसके बाद इसकी जो है वो बनवा लेती हैं। जब उसकी याद आती है तो ये कहते हैं कि मुझे याद आई, और याद से हो जाएगा संस्मरण। तो दोस्तों जब जब उसकी गिल्लू की याद आती है तो उसके चलचित्र हो जाएगा। फिर उसके बाद याद आने का क्या मतलब है? संस्मरण। और जब जब उसकी याद आती है तो इनके चेहरे पर जो है वो रेखाएं झलक आती हैं, और किसकी? उसकी याद की, मीन्स स्मृति की। तो यहां से हो जाएगा स्मृति की रेखाएं। ये हो जाएगा स्मृति की रेखाएं। तो यहां दोस्तों आपका हो गया गिल्लू, और गिल्लू वहां चली गई ससुराल में, तो वहां से अतीत के चलचित्र हो जाएगा, और याद से हो जाएगा संस्मरण। और जब जब याद आती है तो इनके चेहरे पर स्मृति की रेखाएं झलक पड़ती हैं, तो ये हो जाएगा आपका स्मृति की रेखाएं। अब जब स्मृति की रेखाएं होती है तो उसकी यादों की इनके अंदर कड़ियां बन जाती हैं। यादों से हो जाएगा श्रृंखलाओं की, है ना दोस्तों। ये हो जाएगा श्रृंखला की कड़ियां बन जाती हैं। श्रृंखला की कड़ियां बनती हैं। अब दोस्तों श्रृंखला की जब कड़ियां बनती हैं तो ये जो है
श्रृंखलाओं की जब कड़ियां बन जाती हैं तो उसकी इतनी याद आती है, इतनी याद आती है, श्रृंखलाओं की जब कड़ियां आती हैं तो ये कहती हैं कि मैं उसकी क्या बनवा लूंगी, स्मारक बनवा लूंगी। स्मारक से हो जाएगा स्मारिका, स्मारिका। और ये स्मारिका मीन्स उसकी स्मारिका बनवा देती हैं। और जो अब ये बनाने के बाद में कहते हैं कि मैं इसकी लगातार, लगातार से हो जाएगा निरंतर, यहां से हो जाएगा निरंतर। और दोस्तों अब निरंतर जब हो गया तो कहते हैं कि मैं इसकी निरंतर क्या करूंगी, परिक्रमा करूंगी। तो यहां से हो जाएगा इनकी रचना परिक्रमा हो जाएगा, परिक्रमा हो जाएगा। अब दोस्तों इसी के बीच में त्योहार आ जाता है, दीप का त्योहार आ जाता है, और त्योहार को हम बोलते हैं पर्व। तो ये हो जाएगा पर्व। और किसका पर्व आता है, दीप का। तो यहाँ हो जाएगा दीप। और इसी दीप में ये इसी में गाती हैं गीत। तो यहाँ हो जाएगा पर्व गीत, और उसके बाद रचना हो जाएगी दीप गीत। ये दो रचनाएं पर्व गीत और दीप गीत हो गई। और इसी की याद में, इसी त्योहार में ये 7 पन्ने का निबंध लिख डालते हैं। 7 को बोलते हैं संस्कृत में सप्त, और पन्ने को बोलते हैं पर्णा। यहां हो जाएगा सप्त पर्णा, इसकी विधा होगी निबंध, सप्त पर्णा हो जाएगा। और सप्त पर्णा को दोस्तों ये सप्तपर्णा हो गया है ना दोस्तों, ये आपका सप्तपर्णा हो जाएगा। अब यहाँ पर, अब ये इतना करने के बाद जब त्योहार बीत जाता है, पर्व बीत जाता है, तो ये अपने पति से कहती है कि मुझे गिल्लू की बहुत याद आ रही है और मैं गिल्लू को देखने जाना चाहती हूँ अपने घर, क्योंकि ये यहाँ पर है। तो फिर ये जो है फिर परमिशन लेती हैं। तो वो कहता है कि नहीं जाने दूंगा हम तुम्हें, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तो ये कहते हैं कि मैं मैके चली जाऊंगी तुम देखते रही हो, है ना दोस्तों, वो गाना है। तो जब ये कहती हैं तो वो भी कहता है कि तुम मैके चली जाओगी, मैं डंडा लेकर आऊंगा, है ना दोस्तों। आपने सुना होगा कि मैं मैके चली जाऊंगी तुम देखते रही हो। तो ये कहते हैं कि मैं डंडा लेकर आऊंगा, है ना दोस्तों। फिर उसके बाद दोस्तों क्या होता है, जब वो इनको कह देता है तो ये सहम जाती हैं, मीन्स डर जाती हैं। फिर उसके बाद इनकी दोस्तों एक सहेली होती है जिसका नाम होता है दीपशिखा। तो इनकी एक सहेली होती है जिसका नाम होता है दीपशिखा, दीपशिखा हो जाएगा, रचना हो जाएगी दीपशिखा। और उसको जब ये कॉल करती हैं, महादेवी वर्मा जी दीपशिखा को कॉल करती हैं, तो उससे कहती हैं कि मुझे आपकी 1982 वाली में, जो 82 मॉडल की है, आपकी मुझे यमहा गाड़ी चाहिए। क्या दोस्तों, 82 की जबरदस्त गाड़ी थी यमहा। तो यमहा से हो जाएगी रचना यामा, ये आपकी यामा हो जाएगी। और यामा कब की है दोस्तों, 1900, यामा जो रचना है, सॉरी यामा जो है आपकी वो 1982 की है, 1982 ये है आपकी 1982। तो दोस्तों ये आपकी 1982 मॉडल की। अब दोस्तों जब ये फॉल कॉल कर दिए तो कहते हैं ठीक है ले लीजिए। तो अब दोस्तों यामा इनको मिल गई है, कब की गाड़ी है, 1982 की। भी बताएंगे इसका क्या ट्रिक है। तो 1982 की है। उसके बाद दोस्तों इसमें क्या होता है, ये आप खुद हो जाती हैं। उसके बाद इनका एक लड़का होता है नीरजा, इनका एक लड़का होता है नीरजा, और इनकी एक लड़की होती है रश्मि। ये मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बता रहा हूं, ये नहीं कि रियल में। तो यहां हो जाएगा इनकी मीन्स महादेवी वर्मा जी का लड़का हो गया नीरजा, रश्मि हो गई। और अगर इनसे कोई पूछे बाइक पर कि ये आपके कौन है, तो ये कहेंगी कि ये मेरा परिवार है। क्या है, ये मेरा परिवार है। तो परिवार हो गया दोस्तों। अब उसके बाद में ये जब वहां से बाइक पर जाते हुए जाता है, और कब की बात है, शाम की बात है। तो शाम को जा रहा होता है गीत गाते हुए। तो यहां हो जाएगा सांध्य गीत, सांध्य गीत, ये दोस्तों आपका हो गया। और अब जब गाड़ी चला रहा है सांध्य गीत में, तो ये इधर उधर भाई मतलब चलाने के लिए निहारता भी है। तो हो जाएगा निहार। तो यहां से आपकी रचना हो जाएगी निहार। और सब पथ के रास्ते से जाते हैं, इस वजह से हो जाएगा पथ के साथी, पथ के साथी। तो ये रचना हो जाएगी दोस्तों पथ के साथी। उसके बाद क्या होता है, पथ के साथी अब जब जा रहे होते हैं तो ये पहुंच जाते हैं कहां, हिमालय पर,
हिमालय पर पहुंच जाते हैं और वहीं पर इस जो इनकी जो साहित्यकार की आस्था है, मीन्स इनकी जो जितनी भी आस्था है वो उसी में विलीन हो जाती है, मीन्स अर्थात जो है साहित्यकार की आस्था का क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। तो ये रचना आपकी हो जाएगी साहित्यकार की आस्था। अर्थात दोस्तों अब ये सब लोग जाते हैं घर, तो वहां पहुंच जाते हैं, कहां पहुंच जाते हैं, हिमालय पर, और वहीं पर क्या हो जाता है, साहित्यकार की आस्था का अंत हो जाता है, मीन्स अर्थात इनकी कहानी यहीं पर खत्म कर दी जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आए। एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों होता क्या है, गिल्लू होता है, इनके ससुराल चली जाती है, मीन्स 9 वर्ष की शादी हो जाती है उम्र में। तो वहाँ इनके माइंड में, मीन्स इनके अतीत, इनके जो मस्तिष्क है, उनके जो गिल्लू हैं उसके चित्र जो है वो चलने लगते हैं पुरानी यादों की। तो हो जाएगा अतीत के चलचित्र, उसकी याद आती है, याद से हो जाएगा संस्मरण, और जब याद आती है तो इनके चेहरे पर जो है स्मृति की रेखाएं झलक पड़ती है, इस वजह से हो जाएगा स्मृति की रेखाएं। और दोस्तों इनके माइंड में इनकी यादों की श्रृंखला बन जाती है, कड़ियां बन जाती हैं, तो हो जाएगी श्रृंखला की कड़ियां। और उसकी इतनी याद आती है, उसकी स्मारक बनवा लेती, स्मारक से हो जाएगा स्मारिका, और उसकी लगातार से हो जाएगा निरंतर करती हैं परिक्रमा। और इसी बीच आ जाता है दीप का पर्व, तो हो जाएगा, और उसी में गाती हैं गीत, तो पर्व गीत, दीप गीत, और इसी गीत में 7 पन्ने का लिख डालते हैं निबंध, तो हो जाएगा सप्तपर्णा। तो जब उसके बाद अब ये कहती हैं कि मुझे मिलने जाना है, तो वो मना कर देता है। तो ये अपने फ्रेंड को कॉल करती हैं, दीपशिखा नाम होता है, और उससे किस मॉडल की मांगती हैं, 1982 मॉडल की यमहा मांगती है, यमहा से हो जाएगा यामा। और उसमें दोस्तों कौन कौन बैठता है, नीरजा, रश्मि और खुद मीन्स मेरा परिवार। तो ये हो जाएगा मेरा परिवार। शाम को जाते हैं, गीत गाते, इस वजह से हो जाएगा सांध्य गीत। तो जब चलाता है तो इधर उधर देखता है, तो उसको हो जाएगा, कहते नहीं कि निहारना, तो यहां से हो जाएगा निहार, है ना दोस्तों। उसके बाद सब साथ में जाते हैं, इस वजह से हो जाएगा पथ के साथी, और पहुंच जाते हैं हिमालय पर, जहां पर साहित्यकार की आस्था का अंत हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो ये बहुत समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। हाँ तो दोस्तों इसका क्या मतलब है, ये मैंने लिखा है यामा, तो यामा पर दोस्तों जो आप है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला, 1982 को, और किस पर मिला है, यामा पर। तो दोस्तों ये मैंने लिख दिया, इसका क्या मतलब था, जो यामा है, यामा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, और कब मिला है, 1982 को। क्वेश्चन आपको आता है कि किस कवयित्री को 1982 में पुरस्कार मिला, या किस कवयित्री को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला और कब। तो 1982 पर मिला है, 1982 को मिला है, और किस पर मिला है, यामा रचना पर, है ना दोस्तों। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत ही समझ में अच्छी लगी होगी, और उम्मीद करते हैं कि आप चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको इसी तरह के मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं चाहिए या लेनी है, और इसी तरह के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको चाहिए, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब